मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को अलवर मिनी सचिवालय पर धरना दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदला गया है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी कर दिया गया है। इस निर्णय के विरोध में सोमवार को धरना प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस दौरान कहा कि भगवान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाजपा नेता केवल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी राजनीतिक हत्या के समान है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा न सिर्फ इतिहास से गांधी को मिटाने का प्रयास कर रही है बल्कि गरीबों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार कर रही है। जूली ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। इसका नाम बदलना महात्मा गांधी के योगदान और उनके विचारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है और खत्म कर दिया गया है। जो जी राम जी कानून लेके आए, आप तो जी ग्राम जी भी लेके आ सकते थे अगर ग्राम पंचायतों को मजबूत करना था तो, लेकिन आप वो नहीं लेके आए। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों की जो मंशा थी वो सिर्फ इस कानून को खत्म करने की थी। आपकी भावना तो पिछले चुनावों के अंदर भी आ गई थी, जब आप लोगों ने ये कहा था कि नरेगा के खड्डे जो हैं वो बहुत हो गए, उसको बंद करने का काम हम करेंगे। तो ये जो स्कीम लेके आए हैं, ये पहले एक्ट था, उसको अब स्कीम में तब्दील कर दिया है। पहले पूरा पैसा भारत सरकार देती थी, मांग के आधार पे ये कानून था, लेकिन अब जो है कानून बना दिया बजट के आधार पे। अब जो पैसे देंगे उस पैसे के आधार पे ही काम दिया जाएगा, और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी। अब राज्यों की स्थिति ऑलरेडी इतनी कमजोर है तो उसमें क्या कर पाएंगे। तो मनरेगा को पूर्णतया इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कि इस देश के मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव का पलायन रुका था, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन वापस सरकार के निर्णय जो है उनको इस ओर धकेलने का काम करेंगे। इसका मजदूरों में पड़ेगा, केवल परिवर्तन ही हुआ है या क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, पूरा ही परिवर्तन हो गया है। मजदूरों को अब डिमांड के आधार पे मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरों को अब बजट के आधार पे मजदूरी मिलेगी। 2 महीने की रोक रहेगी जिसमें वो अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बजट है केंद्र सरकार तय करेगी राज्यों के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। वापिस जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर वापिस आने वाली है। 25 दिन अतिरिक्त तो मनरेगा के एवरेज है वो मैं समझता हूँ 48, 50, 52, 55, 57 दिन से ऊपर नहीं जा रही है। तो 125 दिन किसको देंगे? 125 दिन तो कभी डिमांड 100 दिन की पूरी नहीं कर रहे। अभी ऑलरेडी इन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, और जो इसमें मनरेगा के जो दिवस है वो लगातार घटते आ गए हैं। ये बात कहना चाहूंगा। जा रहा है, पहली बात तो जा ही क्यों रहा है, ये क्यों जा रहा है? मैं कहना चाहूंगा 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी, और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। आज भी जो अरावली से बाहर जो पहाड़ हैं वो तो ऑलरेडी जिनमें माइनिंग हो ही रही है ना पूरे राजस्थान के अंदर। वो ये थोड़ी है राजस्थान के सारे पहाड़ अरावली में, जो अरावली से बाहर है ऑलरेडी उनमें माइनिंग है, उनमें माइनिंग आप दे ही रही हो। तो ये और आप कर देंगे तो फिर पूरा ही राजस्थान खोखला कर देंगे आप। हो गई जितनी डेप्थ दिखा के ये कह देंगे 200 मीटर ऊपर है, 100 मीटर 100 फीट नीचे है और 200 फीट ऊपर है, तो कर देंगे 100 मीटर। तो इन लोगों की जो मंशा है वो सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है।